दोस्तों हम गेहूं के आटे से आज बिस्किट बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी लगेंगे। आप इसको महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे हम तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए एकदम कितनी आराम से टूट रहे हैं। ऊपर से एकदम सख्त है और अंदर से एकदम जैसे भुर भुर करते हैं ना, जैसे मार्केट से लाते हैं उसी तरीका से हमारा दम बना हुआ है। तो इस तरीका से अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको मार्केट से बिस्कुट लाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर पे ही हेल्दी और टेस्टी बिस्किट बना लेंगे। तो चलें भी कप या कटोरा सेट कर लीजिए, जिससे कि सारे मैनेजमेंट कर सकें सही से, तो सही माप से आपका सही बिस्किट बनेंगे। तो यहाँ पे 2 कप हमने 1 कप ले लिए हैं। इससे 2 कप गेहूं के आटा लिए हैं। जो रोटी चपाती बनाते हैं वही गेहूं के आटे हैं। अब यहाँ पे 2 चम्मच, ये जो खाने वाले चम्मच होते हैं उससे 2 चम्मच हम यहाँ पे सूजी ऐड करेंगे। सूजी जिसे रवा भी बोलते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें क्रंची आएंगे। 1 चम्मच सूखा नारियल का बुरादा लिए हैं। आपके पास ये नारियल नहीं है सूखा हुआ वाला, तो आप ये जो गोले होते हैं उसे भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। इससे एकदम नारियल वाला टेस्ट आएगा बिस्कुट में, तो ये नारियल जरूर डालें। अब यहाँ 2 हम इलायची लिए हैं, उसे कूट करके इसमें डाल दिए हैं। आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं 2 चुटकी। अब यहाँ पे इसे सबको मिला देते हैं इस तरीका से। सूजी हो गए हैं और नारियल हो गए हैं, ये सभी को मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे मोयन के लिए आप घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं, सरसों का तेल छोड़ करके। तो 1/4 कप हमने यहाँ पे तेल लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम इस तरीका से पहले से मिक्स कर लेते हैं। सारा नहीं डालिएगा, आप पहले चेक कर लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो इसे हम पहले इसे मिक्स कर लेते हैं आटों में अच्छी तरीका से। तो बताते हैं कि इसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो पहले अच्छी तरीका से हाथों में लगा के इस तरीका से कि एक एक आटा में हमारा मोयन लग जाए, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ये ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, यानी कि कड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए ये दम उस तरीका से रहेंगे कि आराम से टूट जाए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीका से हमने पहले मसल के इसको सेट किया। अब यहाँ पे इस तरीका से मुट्ठी दबाइए और ये देखिए ये हमारा परफेक्ट मोयन है, यानी कि पूरी तरीका से है। अब इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारा यानी कि 1 चम्मच मोयन बच गए हैं। अब इसे हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम रख रहे हैं दूध। तो यहाँ पे हमने लिए हैं आधा कप दूध है और चीनी इसमें तो लगेंगे 2 कप आटा है तो 1 कप आपको चीनी लगेंगे, पर हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/3 कप चीनी। चीनी हम थोड़ा कम डाल रहे हैं क्योंकि हमारे घर में मीठे थोड़े कम पसंद हैं। तो कम रहते हैं तो खाने में ज़्यादा भी खा लेते हैं तो मीठा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप सीधे आधा कप चीनी ले लीजिए, या तो उससे ज़्यादा कम कर सकते हैं। पर इतना चीनी लीजिएगा तो ये आपको परफेक्ट मीठा रहेगा, न कम और न ज़्यादा। तो यहाँ पे 1/4 हमने चीनी लिए हैं, 1/4 कप। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम ठंडा ही दूध था, गर्म नहीं था, इसे हमने थोड़ी सी हम घोल दिए हैं। चीनी पूरी तरीका से नहीं पिघलना है, पर हाँ ऊपर वाले पिघल गए हैं और थोड़ी थोड़ी रह गए हैं। तो ये देखिए चीनी है। अब ये घोल को अभी ये पाव भी इसमें लगेंगे। पानी कम या ज़्यादा भी होते हैं क्योंकि मोटे आटे में ज़्यादा पानी पीते हैं और जो बारीक रहते हैं पीसे हुए उसमें कम लगते हैं। तो अब यहाँ पे ये सारे घोल को हम इस तरीका से डाल देते हैं पूरी तरीका से। तो जो भी था चीनी थोड़ी थोड़ी दिखनी चाहिए। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अभी भी हमारा आटा सूखा हुआ है तो 2 चम्मच हमने पानी डाले हैं। अगर सूखे हुए हैं तो 1-2 चम्मच इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। इसे गूँथना बिल्कुल नहीं है, बस इस तरीका से कि हमें बाइंडिंग हो जाए, इतना ही इसे करना है। तो आटा हमारा देखिए फटे फटे हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा हार्ड भी है, ऐसे हमने मिक्स नहीं किए हैं। अब इसी तरीक़ा से इसको रहने देते हैं और इसको हम अभी ढक कर के रखेंगे। 2 मिनट इसे ढक कर के रेस्ट करने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, आटा हमारी सॉफ्ट हो गए हैं।
यानी कि सेट हो गए हैं। पर इसे हमें मिक्स नहीं करना है ज़्यादा, बस इस तरीक़ा से कि ये अच्छी तरीक़ा से बाइंडिंग हो जाए। तो ये इसे इस बार इस तरीक़ा से एक बार मिक्स कर देते हैं। आटा हमारा इसी तरीक़ा से फटे-फटे रहेंगे, बस इस तरीक़ा से मिक्स कर लीजिए। तो ये लीजिए, हो गए। अब इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 3 लोई बनाएंगे इसको। अब एक बड़ा सा इस तरीक़ा से लोई बना लेते हैं, तीनों को बराबर-बराबर साइज में करना है। तो इस तरीक़ा से इसे अब यहाँ पे हमने चकला लिए हैं। अब एक प्लेट में हम यहाँ पे वाइट जो तिल होते हैं खाने वाले, वो तिल लिए हैं और थोड़ा सा क्रश किया हुआ, आप चाहें तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम हो गए या तो पास्ता हो गए, पिस्ता हो गए, वो आप उसके अंदर भी कूट करके डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ ले लिए हैं। अब इसे साइड में रखेंगे इस तरीक़ा से। और अब यहाँ पे लोई लिए हैं, लोई को हम बेलेंगे। तो इस तरीक़ा से इसे पहले फैला देते हैं, फिर उसके ऊपर से ये तिल डाल देंगे इस तरीक़ा से। अगर ऐसे ही डालेंगे, आप चाहें तो अंदर भी इसको डाल सकते हैं। ये बादाम, कुछ बादाम हैं, कुछ काजू हैं, इस तरीक़ा से आपको जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मोटा ही रखेंगे, इसे पूरी तरीक़ा से पतला नहीं करना है। तो देखिए इस तरीक़ा से मोटापा है। अब इस तरीक़ा से हमने ढक्कन लिए हैं, आपके पास कोई कटर है तो वो ले सकते हैं। अब इस तरीक़ा से इसको हमें गोल गोल कट करना है। तो कोई भी ढक्कन ले लीजिए या कोई भी चीज़ आपके पास है ऐसा काटने के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको कट कर दीजिए सारे को। ये हमारे शेप में भी आ जाते हैं और एक साइज के होते हैं। ये लीजिए, सारे को हमने कट कर दिए। अब इस तरीक़ा से उठा लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा बचा है फिर इसको फिर से बना लेंगे उसी आटे के साथ। जो बचे हुए आटे हैं उसमें इसको मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप बना सकते हैं, घर के हेल्दी चीज़ आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अब ये सारे को उठा लीजिए, आराम से ये उठ जाएंगे इस तरीक़ा से। देखिए कितना सुंदर शेप लग रहे हैं। ये इसी में दबा देते हैं इसको, ये देखिए। तो ये देखिए हमने सारे को बना लिए हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमने तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, तो तेल गरम हो गए हैं। अब इसमें एक एक करके डाल देंगे। गैस को मीडियम रखेंगे और जितना इसमें आएगा उतना इसमें डाल देना है। गैस को कभी भी तेज पे मत करिएगा, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चा रह जाएंगे। अब इसे उलटते पलटते आराम से धीरे धीरे इसको हमें पेशेंस के साथ इसे पकाना है। तो अब यहाँ पे गोल्डन हो गए हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है। अब इस तरीक़ा से निकाल लेंगे, 1 सेकंड के लिए छोड़ देंगे कि ये सारे जो है जो तेल नीचे गिर जाए। तो ये लीजिए, हमारा बिस्किट बनके एकदम तैयार हो गए हैं। इसका आवाज़ से ही पता चल रहे होंगे। तो आज का रेसिपी अगर दोस्तों पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरीक़ा से हम तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम कितना सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम क्रंची है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।